नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 5 सितंबर को हरतालिका तीज का त्योहार है। कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं द्वारा किए जाने वाली सबसे कठिन और फलदायी व्रत में एक हरतालिका तीज है। ये त्योहार कब मनाया जाएगा, इसे कैसे मनाया जाता है, पूजा कैसे की जाती है, सुहागिन महिलाएं क्या विशेष करें जिससे उन्हें मनोवांछित फल मिले, और कुंवारी लड़कियों के लिए ये व्रत कितना महत्व रखता है, जिनकी नई शादी होने वाली है, क्या वो इस व्रत को रख सकती हैं? आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में ज्योतिष आचार्य डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी। करिश्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है टैरो कार्ड रीडर गिन्नी मेहता जी। गिन्नी जी, आपका बहुत स्वागत है। आज जानेंगे हरतालिका तीज के बारे में, इसके महत्व के बारे में, मनोकामना पूरी होने तक की विधि के बारे में भी जानेंगे, और साथ ही आपको बताएंगे शुभ मुहूर्त क्या है हरतालिका तीज की पूजा करने का। तो सबसे पहले इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो करिश्मा जी बताइए, हरतालिका तीज का महत्व क्या है? देखिए, ये जो तीज है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसा कहा जाता है जो हरियाली तीज होती है वो पति की लंबी आयु के लिए होती है, मगर जो हरतालिका तीज होती है ये हर एक जो महिला है या कन्या है जो मनोवांछित वर पाने के लिए व्रत रखती हैं, ये उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो हरतालिका तीज है ये सहेलियों के साथ मिलकर के मनानी चाहिए। अर्थात जैसे अगर आप व्रत रख रहे हैं या पाठ पूजा कर रहे हैं या कथा आप सुन रहे हैं तो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर के इस तीज को मनाइए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार जो माता पार्वती हैं उन्होंने महादेव को यानी कि भगवान शिव को पति स्वरूप प्राप्ति के लिए बहुत ही कठिन तप किया था। यानी कि उस समय पर उन्होंने ना तो अन्न ग्रहण किया था ना ही जल ग्रहण किया था, और ये कठिन तप करके जो भगवान शिव हैं उनको पति स्वरूप पाया। मगर इसके पीछे जो मेन जो कारण था, जो महत्व था, वो ये था कि उनकी सहेलियों ने ही इस व्रत को करने के लिए उनको सलाह दी थी। यानी कि उनकी जो 2 सहेलियां थी, हरत और आलिका, तो उन दोनों के नाम से ही इस तीज का महत्व है और इस तीज का नाम रखा गया है हरतालिका तीज। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सहेलियों के साथ मिलकर के इस पर्व को मनाते हैं तो बेहद ही खास रहता है। तो देखिए, हरतालिका है क्या? 2 शब्दों का संगम इसे हम कह सकते हैं आसान भाषा में। और साथ ही अब हम जानेंगे कि राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो गिन्नी जी बताइए, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं मेष राशि वालों के लिए? मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी विश अपनी पूरी करवाना चाहते हैं तो आप महादेव की शरण में जाएं और उनकी पूजा आराधना करें, क्योंकि माँ पार्वती को महादेव बहुत प्रिय हैं और महादेव की कोई भी बात माता पार्वती कोई भी बात को नहीं काटेंगी। तो आपको कोई भी चीज़ अगर मनवानी है अपनी तो महादेव की शरण में जाएं, आपकी चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। बिल्कुल। तो देखा आपने कि मेष राशि वालों के लिए कितना खास रहने वाला है इस बार हरतालिका तीज, और आपको खास तौर पर महादेव की आराधना करनी है, और महादेव की आराधना करने से आपको जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन कई सवाल और भी हैं। हरतालिका तीज का महत्व तो आपने जान लिया, मनाई कब जाएगी ये बड़ा सवाल है। बताइए करिश्मा जी, हरतालिका तीज कब मनाई जाएगी? देखिए, इस वर्ष जो है ये 5 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। अगर तिथि की बात कर ले तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पे हरतालिका तीज मनाई जाती है, और ठीक अगले दिन यानी कि चतुर्थी के दिन जो है गणेश चतुर्थी का जो 10 दिनों का महोत्सव होता है वो भी आरंभ होने वाला होता है। तो इस वर्ष जो तिथि आरंभ हो रही है वो 5 सितंबर दोपहर 12:21 से उदय हो रही है, और जो समाप्त होगी वो 6 सितंबर 3:01 पे दोपहर समाप्त होगी, और ठीक उसी के बाद जो है चतुर्थी तिथि लग जाएगी। तो इस वर्ष जो है आप 5 तारीख को यानी 5 सितंबर को मना सकते हैं, और व्रत जो पारण करेंगे वो आप अगले दिन यानी कि 6 सितंबर को करेंगे उदया तिथि के अनुसार।
ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि आखिर मुहूर्त क्या है और आपको कब मनानी है हरतालिका तीज। अब बात करेंगे अगली राशि की, वृषभ राशि की। तो बताइए गिन्नी जी, वृषभ राशि के लिए क्या कार्ड आ रहा है सामने और कितना लकी होने वाले वृषभ राशि वाले? वृषभ राशि वालों को मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूशन में लाएं, चाहे वो अपने काम से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड है, या अगर आप कोई नई नौकरी पाना चाहते हैं तो उसके लिए एफर्ट्स करें, सिर्फ प्लानिंग में नहीं अटकें। तो ये तो बात हो गई कि मुहूर्त क्या है हरतालिका तीज की और साथ ही महत्व क्या है, आपको कब पूजा करनी है और किस दिन हरतालिका तीज है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली राशि की। अगली राशि है मिथुन राशि। तो बताइए गिन्नी जी, मिथुन राशि वालों के लिए कितना खास रहने वाला है? मिथुन राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो कार्ड आया है वो वैंड्स का कार्ड आया है, यानी कि तेज़ी से चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। मतलब जो भी वो सोच रहे होंगे और जो भी वो चाह रहे होंगे, वो चीज़ें इतनी फ्रीक्वेंट होंगी कि उनको भी यकीन नहीं होगा कि मेरी चीज़ें इतनी जल्दी कैसे हो गई। बट दिस इज़ द राइट टाइम। आप जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, अपने थॉट्स को बिल्कुल प्योर रखें और जो आप चाहते हैं वो ही सोचें, ताकि वो चीज़ आपकी पूरी हो सके। बिल्कुल, मिथुन राशि के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, उपाय क्या है, ये भी हम आपको बता रहे हैं और आज आपके कार्ड्स क्या कहते हैं ये भी आप देख रहे हैं। लेकिन आप जब पूजा करते हैं तो एक ख्याल आपके मन में ज़रूर आता है कि पूजा की विधि क्या है। करिश्मा जी, पूजा की विधि क्या है, किस मंत्र का उच्चारण सही रहेगा? देखिए, पूजा की विधि के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको निर्जल व्रत का जो है संकल्प लेना है और बिना अन्न का आपको व्रत रखना है और निर्जल व्रत रखना है। इसीलिए इस व्रत को सबसे कठिन व्रत कहते हैं, क्योंकि इस व्रत के दौरान जो है ना तो अन्न का सेवन होता है, ना ही जल का सेवन होता है। इसके अलावा सुबह उठ करके स्नान करके आप संकल्प लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और इसके बाद जो है आप कोशिश करें कि इस दिन जो है आप जो मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी जो होती है, उसका शिवलिंग जरूर बनाएं। बिल्कुल, देखिए कथा सुनना कितना ज़्यादा अनिवार्य है ये आप समझ लीजिए और साथ ही विधि क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली राशि की। अगली राशि है कर्क राशि। तो गिन्नी जी बताइए, कर्क राशि के लिए क्या ध्यान रखना होगा? कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है और ध्यान बस ये रखना है कि जो भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं अपना, एक एक करके उसको स्टैब्लिश करें और उसके बाद आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि आप अपना पहला वाला जो भी आप चीज़ चाह रहे हैं उसको अधूरी छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाएं। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि जो भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जो भी अगर आप अपने बिजनेस में कोई न्यू प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या आप जॉब के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा डाइसी हो जाएं और फ्लक्चुएट करने लगे। तो एक डिसीजंस पे रहिए और एक एक करके चीज़ों को करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, आपको धीरे धीरे चलना होगा, ना कि आप एक लंबी छलांग लगाइए, खासतौर पर अगर देखा जाए तो। लेकिन करिश्मा जी, जो पहली बार सुहागिन है बनी है, जो जिनकी अभी भी शादी हुई है, उन्हें कितना ध्यान रखना होगा? उन सुहागिनों के लिए इस बार की जो हरतालिका तीज है वो कितनी खास होगी? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ का महत्व जो माना जाता है वो माना जाता है व्रत का। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, किसी भी कारणवश, हो सकता है कि कोई भी कारण हो जो आप व्रत ना कर पाएँ, तो इस दौरान आप भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा आराधना ज़रूर करें और इस दिन जो है शिवलिंग का अभिषेक ज़रूर करें, गौरी शंकर का गठबंधन कराएं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ज़रूरी भी है जानना कि आखिर सही तरीका क्या है पूजा का और कैसे हम जिनके लिए व्रत रख रहे हैं उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। मिथुन राशि के बाद अब बात होगी कर्क राशि की भी। तो कर्क राशि के लिए कितना खास रहने वाला है गिन्नी जी? कर्क राशि वालों के लिए ये त्यौहार बहुत अच्छा होने वाला है, बरकत मिलने वाली है। और मैं ये बोलूँगी, जो रिलेशनशिप में हैं वो अपने फीमेल पार्टनर को अगर कुछ गिफ्ट करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो विवाहिक जीवन में एक दूसरे के साथ हैं, तो आप अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ ज़रूर उपहार में दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी वाइफ एक लक्ष्मी रूप में आपके साथ खड़ी हैं और आपको बरकत दे रही हैं इस टाइम। तो आपकी तो वारे न्यारे होने वाले हैं, आपके पास बरकत आने वाली है, आपके पास धन की वर्षा होने वाली है। सो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंवारी कन्याओं के लिए भी। करिश्मा जी,
कुंवारी कन्या मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं ऐसे व्रत के लिए, चाहे वो करवा चौथ का व्रत हो, चाहे वो कहते हैं कि शिवजी शिवरात्रि का व्रत हो या हरतालिका तीज का व्रत हो। तो कुंवारी कन्या किस तरीके से रख सकती हैं व्रत? देखिए, कुंवारी कन्याओं के मन में बहुत सारे अलग अलग विचार आते हैं। क्या करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं या तीज का व्रत रख सकते हैं, हरियाली तीज का। मगर सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कुंवारी कन्याओं के लिए, विशेष तौर से हरतालिका तीज का व्रत होता है। क्योंकि जिस प्रकार मैंने शुरुआत में ही कहा था कि माता पार्वती ने कुंवारेपन में जो है भगवान शिव की जो मनचाहा वर है वो पाने के लिए उपासना करी थी और कड़ा तप किया था। भगवान शिव की ही उपासना करी थी, यानी कि शिवलिंग का ही उन्होंने अभिषेक किया था और ये भगवान शिव से वर मांगा था कि उनको मनोवांछित वर ही मिले, जो कि वो खुद भगवान शिव को पाना चाहती थी। तो इसीलिए कुंवारी कन्याओं के लिए ये त्यौहार तो बहुत ही खास होता है। तो इस दिन जो है कुंवारी कन्याएं भगवान शिव की उपासना कर सकती हैं, माता गौरी के साथ ही कर सकती हैं। वहीं पे इस समय पे अगर माता पार्वती के बाल स्वरूप, यानी कि जो उनका बचपना था, उनकी उपासना करती हैं आदिशक्ति की, तो वो भी बहुत खास रहता है। और इस दिन जो है अगर आप लोग व्रत रख के और कहीं ना कहीं भगवान शिव माता गौरी की पूजा आराधना करें, यानी कि उनको लाल श्रृंगार अर्पित करें माता गौरी को, और साथ साथ भगवान शिव को चंदन अर्पित करें, बेहद खास रहेगा। क्योंकि इस दिन गुरुवार का दिन भी है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति जो होता है वो कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत खास होता है मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो भी बहुत खास होता है। तो इस दिन जो है आप लोग भगवान शिव को चने की दाल ज़रूर अर्पित करें। बिल्कुल, तो कुंवारी कन्याओं के लिए कितना खास रहने वाला है हरतालिका तीज, ये तो आपने जान लिया। लेकिन अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो गिन्नी जी बताइए, सिंह राशि के लिए कौन सा कार्ड निकला है और इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? सिंह राशि वालों को ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा कि वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक ना करें, क्योंकि उनके पास सुविधाएं हैं जो उनको लग रहा है कि नहीं है, बट ऐसा नहीं है। उनके पास सुविधाएं हैं, उनकी जो वो चीज़ चाहते हैं वो हो सकती है, बट उनको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। उनकी सारी चीज़ें पूरी होंगी जो भी वो चाहते हैं। चलिए, तो सब्र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सिंह राशि वालों को इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। करिश्मा जी, जिनका रिश्ता पक्का हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है, तो क्या वो हरतालिका तीज का व्रत रख सकती हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं व्रत, क्योंकि मैं शुरुआत से ही कहती आ रही हूँ, हरतालिका तीज का व्रत चाहे आप मनोवांछित वर प्राप्त करना चाह रहे हो, चाहे आपका विवाह हो चुका हो या आपका विवाह पक्का हो चुका हो और उस विवाहित जीवन को खुशहाली से आगे बढ़ाने का आप प्रयास कर रहे हो, तो कोई भी परिस्थिति में आप जो है हरतालिका तीज का व्रत रख सकते हैं। और वहीं पर कुछ खास चीज़ें इस दिन करनी बहुत ही आवश्यक होती हैं, जैसे कि इस दिन जो है आप भगवान शिव का अभिषेक करें। वैसे तो करिश्मा जी, जितनी भी विवाहिता हैं वो निर्जला व्रत रखती हैं और काफ़ी कठिन व्रत माना जाता है, लेकिन जिनका रिश्ता पक्का हो चुका है, जो कुंवारी कन्या है, वो किस तरह का व्रत रख सकती हैं? देखिए, वो भी निर्जला व्रत ही करेंगी, क्योंकि जो कथा के अनुसार कहा जाता है कि माता पार्वती ने निर्जला व्रत ही किया था। तो जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी निर्जला व्रत ही करेंगी इस समय पे, और जिनका विवाह पक्का हो गया है वो भी निर्जला, क्योंकि ये जो व्रत है ना, ये एक तप है, ये व्रत नहीं है, ये एक तप है, एक तपस्या है। तो माता पार्वती ने तपस्या की थी, तो ये व्रत जो है एक तपस्या है, इसीलिए इस व्रत को तप की तरह ही करें, तभी आपको आपके मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली राशि की। तो अगली राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए गिन्नी जी बताइए, कितना खास रहने वाला है कार्ड? कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। स्पेशली कोई न्यू ओकेजन, अगर उनके घर में शादी का माहौल है या कोई सेलिब्रेशन का माहौल है, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपसी संबंध उनके बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे, उनके दोस्तों के साथ, उनकी सहेलियों के साथ, और इवन उनके रिलेशनशिप्स इस टाइम बहुत अच्छे दिख रहे हैं। उसको आप चाहें कि आप हमेशा ये आपके लिए रहे, ऐसे ही रहे, तो आप माँ पार्वती को ज़रूर कुछ ना कुछ अर्पण कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रात्रि जागरण की। तो करिश्मा जी, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि रात्रि जागरण बहुत अनिवार्य हो जाता है, इसका महत्व क्या होता है? देखिए, वैसे तो हमारे जो सनातन धर्म में काफ़ी सारे ऐसे पर्व हैं, जैसे शिवरात्रि एक सबसे महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें रात्रि का महत्व होता है, और शिवरात्रि हर महीने आती है मासिक शिवरात्रि के नाम से। नवरात्रि का महत्वपूर्ण जो
नवरात्रि का समय होता है वो रात्रि का महत्व रखता है। इस तरह से जब हम कोई तप करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, तो रात्रि का भी जो है महत्व बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि आप इस दिन जो है अगर तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो रात्रि काल में, क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा आप चारों पहर में कभी भी कर सकते हैं। तो इस दिन जो है आप रात्रि काल में अगर भगवान शिव का नाम लेते हैं और इस दिन अगर आप जो है शिव चालीसे का पाठ करते हैं या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो बेहद खास रहेगा। और इसके अलावा शिव सहस्त्र नामावली का पाठ आप कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो इस दिन आप घर में रह करके और साज श्रृंगार करके, अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति के साथ बैठ करके शिव पुराण का पाठ करें। आगे बढ़ेंगे और राशियों के बारे में भी बात करेंगे। तो तुला राशि के लिए गिन्नी जी कितना खास रहेगा दिन? तुला राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी न किसी से सजेशन लेकर काम करें, जो भी वो करना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो। अगर वो उस रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी वो सलाह लेकर, कुंडलियाँ मिलवा कर ही कार्य करें तो अच्छा रहेगा। और अगर कोई बिज़नेस डील करना चाहते हैं तो किसी अपने बड़े से ज़रूर डिस्कस करें और उसके बाद ही वो डिसीजन ले तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अब अगली राशि की भी बात कर लेते हैं। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए बताइए गिन्नी जी। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह कर कोई भी कार्य ना करें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप शिवजी जी को ज़रूर दूध चढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। करिश्मा जी, गर्भवती महिलाएं जो व्रत नहीं रख पाएंगी किसी कारणवश, अगर वो नहीं रख पा रही हैं और वो पिछले कई सालों से रख रही हैं, तो उनके लिए कैसा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? देखिए, जब भी कोई महिला गर्भवती होती है या कोई व्रत करना चाह रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कोई अन्य कार्य है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप व्रत नहीं कर पा रहे तो आपको पाप लगेगा। अगर आपके मन में, अगर आपके कहीं ना कहीं एक इस चीज़ का सवाल है, चिंता बनी हुई है कि ऐसा तो नहीं कि इतने सालों के बाद ये वाला व्रत टूट जाएगा, ये तो इस तरह का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि व्रत ऐसे नहीं टूटता। और इस तरह के जो आपके अंदर विचार हैं उनको भी निकाल दीजिए, क्योंकि भगवान जो है कभी भी ये नहीं कहते कि अपने आप को कष्ट देकर के आप व्रत करें। और वैसे भी जो संतान होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं या जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, उनके लिए जो है सारी चीज़ें माफ़ होती हैं। तो अगर आप गर्भवती महिला हैं और व्रत नहीं कर पा रही हैं तो कोई भी इसमें बात नहीं है, आप इस चीज़ के लिए चिंतित ना हो। बिल्कुल। तो जो महिलाएं गर्भवती हैं और जो व्रत इस बार नहीं रख पाएंगी, उनके लिए ये खास सवाल था और आपको उसका जवाब भी मिला होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली राशि की, धनु राशि के बारे में जानेंगे। तो गिनी जी बताइए, धनु राशि वालों के लिए कार्ड क्या कह रहा है? धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है और उनको कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। वो जो भी पाठ पूजा करेंगे उसमें उनको बहुत अच्छा फल मिलने के योग्य हैं। और वो जितना ज़्यादा पाठ पूजा करेंगे उनको उतनी ज़्यादा वो शक्ति प्रदान करने वाली है माँ इस बारी। तो जी जान लगाकर पाठ पूजा करें और वो शक्ति का आनंद उठाएं। यानी कि थोड़ा पूजा पाठ पर ध्यान देना होगा धनु राशि वालों को। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ये भी बताइए। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा निराश होकर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। आप एक उपाय कर सकते हैं। आप माँ पार्वती जी का श्रृंगार उनको चढ़ाएं और उनके कान में बोलें कि जैसा आपका सुहाग बना हुआ है, हमारा भी ऐसा सुहाग बनाएं। आप पे माँ पार्वती की ज़रूर कृपा होगी। बिल्कुल। तो ये अहम बातें हैं उन तमाम राशि वालों के लिए जिन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है कुछ बातों की। करिश्मा जी, जिस मूर्ति की हम पूजा करेंगे हरतालिका तीज में, वो मूर्ति कैसी होनी चाहिए? क्योंकि अमूमन लोग बहुत ज़्यादा आजकल फैंसी मूर्तियाँ और फ्रेम्स लेते हैं ताकि उनके पूजा में सबसे अलग वो नज़र आए। तो क्या ये सही है? देखिए, मूर्ति जो होती है, आप जो प्रतिमा लें, अगर संभव है तो आप चांदी की प्रतिमा रख सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो आप तांबे या पीतल की रख सकते हैं। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप जो है मार्बल की, जो पत्थर की मूर्ति होती है, वो रख सकते हैं। मगर मैं इस चीज़ के लिए कहूँगी कि जो आजकल रबड़ की और अलग अलग पदार्थ की, एक्रेलिक टाइप की जो फैंसी मूर्तिज आ रही हैं, उनका सेवन जो है पाठ पूजा में जो उनका
कहीं ना कहीं प्रतिमा का जो है आप वो ना रखें, क्योंकि वो क्या होता है एक टाइम पे ना खराब हो जाता है। बिल्कुल। और अब वक्त हो चला है आखिरी 2 राशियों के बारे में बात करने का। कुंभ राशि के लिए सबसे पहले जानेंगे। बताइए गिन्नी जी, कुंभ राशि वालों के लिए कौन सा कार्ड आया है? कुंभ राशि वालों के लिए स्ट्रेंथ कार्ड आया है, जो कि है ही माता रानी का, माँ पार्वती का। तो उनको उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मिल रही है। उनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उनका प्रार्थना करें उनसे जाके, उनको सब कुछ वो दे रही हैं, वो खुद ही आ रही हैं उनके लिए। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल। तो कुंभ राशि वालों के लिए खुशी की बात यह है कि माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब आखिरी राशि की भी बात कर लेते हैं, मीन राशि के लिए। तो मीन राशि के लिए कौन सा कार्ड आ रहा है? मीन राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो महादेव को जल अर्पित करें, बहुत ज़रूरी है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो वो सोचते हैं वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो होती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा जल्दी उन चीज़ों को करना चाह रहे हैं, इसलिए वो निराश हो जाते हैं। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी चीज़ें भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ बहुत शुक्रिया करिश्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया गिन्नी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हड़ताल